हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो इस क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन और कल्चर को देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। तो किस चीज़ पे ह्यूमन सोसाइटी मेनली डिपेंड करती है? ऑप्शंस हैं कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजन एंड साइंस। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर, जो ह्यूमन का बिहेवियर है, उसके सराउंडिंग की वजह से होता है। ठीक है, और सराउंडिंग को, ह्यूमन के बिहेवियर को एक कल्चर शेप करता है, किसी सोसाइटी को उसका कल्चर शेप करता है। ठीक है, अब जैसे इकॉनमी है, तो इकॉनमी कहीं ना कहीं तब भी थी पुराने लोगों में, भले ही वो बार्टर सिस्टम रहा हो। जो रिलीजियस फैक्टर थे वो तब भी प्रिवेल करते थे। और अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस एक यूनिवर्सल फेनोमेना है। ठीक है, अगर साइंस हमारे लिए वही है तो दूसरों के लिए भी साइंस वही सेम ही होगा। ठीक है ना, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं जो साइंस के, जैसे मान लीजिए आर्किमिडीज़ का हम सिद्धांत देखते हैं, या फिर हम देखते हैं कि अगर हम कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वही ऊपर से नीचे ग्रेविटेशनल पुल हर जगह रहेगा। अगर इंडिया में है तो वो कहीं और भी वही रहेगा। तो मतलब क्या है, साइंस यूनिवर्सल है। तो जो चीज़ ज़्यादा जो है ह्यूमन सोसाइटी को टच करती है वो हमारी कल्चर है। कल्चर ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती है ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन से कौन जो है रिलेट कर रहा है? फर्स्ट है सुमेरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत क्लियर है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसी को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इंडस रिवर के जो का रिवर है उसके बैंक पे ये पूरी सिविलाइजेशन बसी हुई थी। और फर्स्ट सिटी जो डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पन सिटी थी, इसलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हड़प्पा इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंस फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दिस civilization was obtained from Harappa, Indus Valley civilization is also known as Harappan civilization। तो देखिए जो संसार में तीन जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस हैं उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक है। ठीक है, और वो तीनों सिविलाइजेशन एक बार हम देख लेते हैं। जैसे एक हमारी जो एक है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, थर्ड है इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। तो इंडस सिविलाइजेशन कब एग्जिस्ट करता था, पीरियड पूछ रहा है। फर्स्ट है हिस्टोरिकल एज, सेकेंड है अर्ली हिस्टोरिकल एज, थर्ड है हिस्टोरिकल एज और फोर्थ है लेटर हिस्टोरिकल एज। ठीक है, अब समझिए हिस्टोरिकल एज मतलब जहाँ पे हमें रिटन एविडेंसेस मिल रहे हैं, हमें जो है लिटरेचर वहाँ पे है, आर्ट ऑफ राइटिंग है, वो हिस्टोरिकल हो गया। प्री हिस्टोरिकल हमने बताया जहाँ पे लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं पता है। अर्ली हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल के जस्ट पहले, जहाँ पे कभी कभी राइटिंग तो होती है लेकिन वो डिसाइफर्ड नहीं होती, वो जो है हमें पढ़ना नहीं आता कि लिखा क्या हुआ है, उसको कहते हैं अर्ली हिस्टोरिकल एज। और हिस्टोरिकल एज आपको पता है, लेटर हिस्टोरिकल एज मतलब हिस्टोरिकल एज के बाद की बात। ठीक है ना, मतलब जिसमें अभी भी हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एडवांस चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो जो इंडस सिविलाइजेशन है वो अर्ली हिस्टोरिकल एज में है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट तो थी लेकिन उनकी स्क्रिप्ट को हम कहते थे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफी मतलब होता है कि पिक्चर्स के फॉर्म में लिखावट। जैसे मान लीजिए कि अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो घर में हम घर नहीं लिखेंगे, होम हाउस नहीं लिखेंगे, उसमें हम एक घर का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं लिखने में ही कि वो जो है पिक्चर्स के फॉर्म में होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो देखिए इन इंडियन हिस्ट्री द पीरियड बिटवीन 2500 BC टू 600 BC इज़ कंसीडर्ड अर्ली हिस्टोरिकल एज। इसको हम अर्ली हिस्टोरिकल एज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट तो थी लेकिन उसको डिसाइफर नहीं किया जा सका। और जेनिथ ऑफ इट्स डेवलपमेंट बिटवीन 2600 एंड 1900 BC, जो इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो अपने पीक पे पहुँचती है 2600 से 1900 BC तक। ठीक है, कोई भी सिविलाइजेशन का पीक एक होता है और एक बार डाउनफॉल भी होता है। ठीक है, डाउनफॉल और पीक का टाइम होता है। तो पीक का जो टाइम था वो 26 से 1900 BC का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज, तो जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो नॉन और आर्यन क्यों थी, क्या रीज़न था? ऑप्शन है इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन थी, ठीक है। दूसरा क्या है, इट हैज़ एन ओन स्क्रिप्ट, इट हैज़ एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली, ठीक है। तो सबसे जो सही आंसर है वो है ए, क्योंकि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शहरी सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन अर्लीस्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वेयर एज जो आर्यन सिविलाइजेशन थी वो क्या थी, वो रूरल सिविलाइजेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन इम्पॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन से पहले रखने का क्या कारण है? तो देखिए, स्क्रिप्ट है, टाउन प्लानिंग है, कॉपर और पॉटरीज। तो क्या है चारों में से एक कारण? तो वो जो रीज़न है वो है पॉटरीज। पॉटरीज क्यों है? क्योंकि देखिए पॉटरी में क्या होता है कि हम उसको जो है कार्बन डेटिंग या और भी तरीके से जब हम उसको देखते हैं तो उसके हमें टाइम का पता चल जाता है कि ये किस टाइम की बनी होगी, किस टाइम की होगी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे द नॉलेज अबाउट द स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज मोर डेवलप्ड दैन द प्री आर्यंस, ठीक है ना, वो ज़्यादा डेवलप थे प्री आर्यन से। दूसरी चीज़ ये थी कि जो पॉटरी थी, ठीक है ना, वो पॉटरी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोगों की थी वो अब एक आप जो है एक कोई मृदभांड या कोई बर्तन को आप अपने इमेजिन करिए जो ब्लैक कलर से उसमें जो है उसमें क्या बना हुआ है, उसमें कुछ डिज़ाइंस बनी है लेकिन उसका बेस जो है वो रेड है, रेड कलर की पूरी पॉट आपका पॉट होगा और उस पर ब्लैक कलर के डिज़ाइंस होंगे। ऐसा जो पॉट था वो किसका था? वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का था। और एक पॉट और है जो ग्रे कलर का है, वो आर्यंस का था, ठीक है। तो पॉटरीज ही था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें पता चला कि ये आगे की सिविलाइजेशन है, पुरानी है, और वैदिक सिविलाइजेशन उसके बाद की है या आर्यन सिविलाइजेशन उसके बाद की है, ठीक है। नेक्स्ट है द इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, उसका क्या कारण है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है इट हैड एनिमिटीज़ ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, इसके पास ऐसी फैसिलिटीज़ थी, ऐसी चीज़ें थी जिससे शो करती हैं कि डेवलप्ड सिटी लाइफ लीड करते थे, शहरी व्यवस्था थी उनके जीवन की। बी है इट हैज़ अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, हमने पहले देखा कि इनकी स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक थी। थर्ड है इट हैड अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, तो आयरन और डिफेंसिव एरो मतलब तीर, तो आयरन की बनी हुई चीज़ें और तीर उनके पास नहीं थी। तो इसमें सारे हमारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। क्योंकि क्या था कि देखिए इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो क्या है, बहुत तरीके से डिफरेंट है जो हमारे वैदिक सिविलाइजेशन से या आर्यन सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्योरली अर्बन सिविलाइजेशन थी और वैदिक सिविलाइजेशन रूरल सिविलाइजेशन थी। स्क्रिप्ट जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था, वो वॉज डिपिक्टिव एक्सप्रेशन, वो डिपिक्टिव में थे, मैंने कहा था ना उसको, वो कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं थी, वो पिक्चर्स के फॉर्म में हुआ करती थी। द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ द आयरन, तो वो आयरन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन के लोग लोहे के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने पेड़ों को बहुत ही अधिक मात्रा में साफ़ किया, जंगलों को, और उस पर बस्तियाँ बसाई, उस पर एग्रीकल्चर किया, और ये पूरी जो इकोनॉमी थी वैदिक सिविलाइजेशन की वो क्या थी, वो आपकी रूरल थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द हड़प्पन कल्चर इज़, जो हड़प्पन कल्चर उसके बारे में जो नॉलेज हमें कैसे मिलती है, तो फर्स्ट है रॉक एडिक्ट्स, राइटिंग इन टेराकोटा सील्स, थर्ड है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, और ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर होगा हमारा आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। द फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा वॉज यूनिक स्टोन सील, एक सील होता है मतलब एक सील पे देखो यूनिक जो सील थी, हमें जो सील मिली थी वो कार्व्ड विथ यूनिकॉर्न एंड
एन इंस्क्रिप्शन, उन इंस्क्राइब की गई थी, उस पर कुछ चीज़ें लिखी गई थी, उस पर कुछ चीज़ें, और यूनिकॉर्न का एक ठप्पा, सील पे मतलब यूनिकॉर्न को ठप्पा मार देते। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं या कुछ ऐसा हम मेडिकल देते हैं तो उस पर क्या होता है, वो उसमें जो मेडिकल ऑफिसर्स होता है उसका एक स्टैम्प होता है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न का सिंबल बना के हमने स्टैम्प मार दिया होता है, ठीक है। तो वो चीज़ उस तरह की सील मिलती है। और यूनिकॉर्न की ही नहीं, यूनिकॉर्न क्या होता है कि एक जो है सींग वाला कोई एनिमल होता है उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है हमें एक सील मिलता है वहाँ से, और बहुत सारे एनिमल्स के स्टैम्प वाले सील मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि राइटिंग हैज़ नॉट येट बीन डिसाइफर्ड, तो उनकी राइटिंग अभी तक भी डिसाइफर उसको जो है हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो जो हमारे मेजर सोर्स हैं वो क्या है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग थे वो जो चीज़ें जो है निकाले खोद के या कहीं से जो चीज़ें मिली वो एक्सकवेशन उसको कहते हैं। तो वही हमारे पास मेजर सोर्स है कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जान सकें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन द हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर पे कौन ज़्यादा लाइट डाल रहा है, कौन ज़्यादा हमें चीज़ें जिससे समझ आ रही है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो फर्स्ट है इंस्क्रिप्शन, सेकंड है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, थर्ड है हैंड राइटिंग, सील ऑन द यूटेंसिल्स, ठीक है। फोर्थ हमारा रिलीजियस बुक्स, तो ये ऑब्वियस सी बात है, रिलीजियस बुक्स वगैरह तो थी नहीं, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हम पहले भी देख चुके हैं, वही इंपॉर्टेंट सोर्स है, इंपॉर्टेंट जो है आपका सोर्स है जो लाइट डालता है हड़प्पन कल्चर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो मेन सोर्स क्या थे, वो यूटेंसिल्स थी, वो ज्वेलरी थी, वो वेपन्स थे, वो टूल्स थे, ठीक है ना। जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक्सकवेट करते हैं, उसको हम खोज निकालते हैं, और कब निकालते हैं, 1920 में। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं, चीज़ें निकलती हैं, टूल्स निकलते हैं, वेपन्स निकलते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, आर्कियोलॉजिकल और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो निकलती हैं, और वो जो है उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, ठीक है ना, उनकी दिनचर्या कैसी रही होगी। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कौन सा सही नहीं है ओरिजिन के बारे में हड़प्पा के। देखिए तो कुछ लोग हैं और उनके अनुसार जो चीज़ें हैं क्या वो मैच करती हैं। तो देखिए एम रफ़ीक मुग़ल, उनके सामने दिया हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। सेकेंड है E.J.H. मैके, वो कहते हैं माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर, ये लोग सुमेर से माइग्रेट किए हुए लोग थे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के थे। थर्ड है मॉर्टिमर व्हीलर, वो कहते हैं माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमलानंद घोष, वो उनके सामने मैच करने के लिए है प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो कहते हैं कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो प्री हड़प्पन कल्चर से मैच्योर होके सिविलाइजेशन नया बना। तो जो करेक्ट नहीं है वो हमें देखना है, तो जो करेक्ट नहीं है वो है एम रफ़ीक मुग़ल, वो कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये बिल्कुल गलत है, ये मैच नहीं करता, ठीक है। अबाउट द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मेनी स्कॉलर्स हैव प्रेजेंटेड डिफरेंट थॉट्स। E.J.H. Mackay has considered that origin of Harappan civilization was due to the migration of people from Sumer। बिल्कुल माइंड में इसको समझ लेना है, बैठा लेना है कि जो मैके थे वो ये कहते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो ओरिजिन हुई क्योंकि जो लोग थे सुमेर के वो माइग्रेट होके हड़प्पा में चले आए, ठीक है ना, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन बना। जो D.H. गॉर्डन है एंड मार्टिन व्हीलर है, ये दोनों लोग कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्टर्न एशिया। वो कहते हैं जो वेस्ट की एशिया है वहाँ से सिविलाइजेशन जो आइडिया माइग्रेट होके इंडिया में आया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया, तब हड़प्पन सिविलाइजेशन बनी। अमलानंद घोष कहते हैं कि प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो प्री हड़प्पन कल्चर है वो मैच्योर होके हड़प्पन सिविलाइजेशन बन गया। और रफ़ीक मुग़ल क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑकर इन द रीजन ऑफ रावी रिवर एट हड़प्पा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो है
इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इसलिए ये हमने गलत कह दिया था। उन्होंने ये कहा था कि रावी रिवर जो है उसी के पास हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। ही रिफ्यूट्स द ओल्ड बिलीव्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। उन्होंने ये चीज़ बल्कि मना किया था, वो इससे एग्री ही नहीं थे कि जो लोग पहले कहते थे कि जो सिविलाइजेशन थी आपकी पुरानी या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी उससे जो है इंस्पायर होकर हड़प्पन सिविलाइजेशन बनी, इसको उन्होंने नकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज़ फाउंड। तो सबसे सिल्वर का जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो कहाँ से मिलता है? तो आंसर होगा हड़प्पा से मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास 10 क्वेश्चन और कवर करने, थोड़ा हम जल्दी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पन्स वर नोन टू सिल्वर, हड़प्पा के लोगों को सिल्वर के बारे में पता था। एविडेंस ऑफ देयर प्रॉपर यूज आर फाउंड इन मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दो साइट्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वहाँ पे जो है सिल्वर का यूज़ प्रॉपरली दिखा था। ये लोग क्या करते थे? यूज टू गेट सिल्वर फ्रॉम माइंस ऑफ जावर एंड अजमेर ऑफ राजस्थान। तो ये सिल्वर कहाँ से लाते थे? राजस्थान के जावर और अजमेर की माइंस से, वहाँ पे सिल्वर की माइंस थी। अदर सोर्सेज ऑफ सिल्वर वर अफगानिस्तान एंड ईरान फॉर हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के लिए और जो सिल्वर की साइट्स थी वो अफगानिस्तान और ईरान भी थी। इंडिया में कहाँ से लेते थे? अजमेर और जावार की जो माइंस है राजस्थान में वहाँ से, और इंडिया के बाहर जो साइट्स थे जैसे आपके अफगानिस्तान और ईरान, वहाँ से भी सिल्वर मंगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पॉटरी। हड़प्पन पॉटरी मैंने क्या बताया था आपको? मैंने कहा था एक पॉट इमेजिन करिए जो रेड कलर का है और ब्लैक कलर की उस पर क्या बनी है, उस पर डिज़ाइंस बनी है, वो कौन सी थी? वो हड़प्पा के लोगों की थी। और जबकि जो ग्रे वाली थी वो कहाँ की थी? वो हमारे जो आर्यन लोग थे उनकी थी। ठीक है ना? तो ब्राइट और डार्क रेड एंड यूनिफॉर्मली स्टर्डी एंड वेल बेक्ड, बहुत अच्छे से पकाई गई थी और जो है डार्क रेड कलर की होती थी। ठीक है। द प्लेन वर इन यूजुअली रेड क्ले विद और विदाउट अ फाइन रेड स्लिप। देखिए पॉलीक्रोम pottery was rare and mainly comprised small vases decorated with the geometric pattern। तो देखिए पॉलीक्रोम पॉटरी एक टाइप की पॉटरी थी, वो बहुत ही रेयर थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे प्रिवलेंट नहीं थी हर जगह, बहुत ही कम जो है जगहों पे थी, और ये गमलों के लिए यूज़ होता था, जो है बहुत ज्योमेट्रिक पैटर्न, बहुत तरीके के पैटर्न्स उस पर डिज़ाइन बना के वो वासेस के फॉर्म में उसको यूज़ करने के लिए होता था। तो मेनली जो उनकी पॉटरी थी वो रेड और ब्लैक कलर की हुआ करती थी, रेड कलर का बेस और ब्लैक कलर की उस पर डिज़ाइंस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। अच्छा, इसमें कुछ और है, मोस्टली इन रेड ब्लैक एंड ग्रीन एंड लेस फ्रीक्वेंटली इन वाइट एंड येलो। तो जो पॉटरी होती थी मेनली वो रेड ब्लैक और ग्रीन, और ज़्यादातर रेड ब्लैक ही होती थी, और बहुत कम जो है हमें वाइट और येलो कलर मिलते थे। द कलर स्कीम अडॉप्टेड फॉर पेंटिंग वॉज लाइट ब्लैक, चॉकलेट एंड लाइट रेड ओवर अ बफ एंड ग्रीनिश बफ बैकग्राउंड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज़ टू बी कंसीडर्ड इन। जो हमारी मूर्ति पूजा थी वो कहाँ से जो है हमने कहाँ देखा? तो क्या थी वो? प्री आर्यन, वैदिक पीरियड, मौर्यन और कुषाण पीरियड। तो सही आंसर होगा आपका प्री आर्यन। प्री आर्यन पीरियड इज़ कंसीडर्ड एज द बिगनिंग ऑफ द आइडल वर्शिप। Idol worship was prevalent in Indus Valley civilization, and it is evident from the coin discovered from the Mohenjo-daro having the seal of God. Probably worshipped mother goddess in addition to the male and female deities. ठीक है, तो जो हमारा प्री आर्यन मतलब आर्यन से पहले के जो लोग थे, जैसे आर्यन से पहले कौन थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, तो वो लोग जो है मूर्ति पूजा करते थे। वहाँ पे एक सील भी मिली है जिसमें भगवान जो है भगवान की, आपको वो जो मैंने बताया था स्टैम्प, तो उस तरीके से स्टैम्प का जो है सील मिला है जिसपे भगवान की फ़ोटो थी। ठीक है, इमेज थी उनकी। और अदर जो लोगों की जो वर्शिप करते थे वो थी मदर गॉडेस और मेल और फीमेल डेटीज़। ठीक है, मेल और फीमेल जो पुरुष और देवी और देवताएं, जो महिलाएं और मतलब भगवान हमारे देवी और देवता,
वो लोग जो है उनकी भी वर्शिप की जाती थी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील, कौन सा एनिमल जो है सील पे नहीं रिप्रेजेंट किया था। एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर, तो कौन डिपिक्ट नहीं हुआ था। तो देखिए काऊ, एलिफेंट, राइनोसोर्स एंड टाइगर। तो काऊ जो था वो जो है काऊ को डिपिक्ट नहीं किया गया था। ठीक है। बाकी एलिफेंट, राइनोसोर्स, टाइगर्स और डियर, शीप, बुफेलो ये सारे थे, लेकिन काऊ नहीं था। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है मैच करना है, एंशियंट साइट है और आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग है। ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से हमें मिली थी। जो लोथल है, देखिए लोथल में क्या मिला था, डॉक यार्ड। ठीक है। कालीबंगा में प्लाउड फील्ड, जोता हुआ एक खेत दिखा था। धोलावीरा से हमें मिला था एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। धोलावीरा से ऐसे जो है 10 बहुत बड़े बड़े साइज़ के जो हमें इंस्क्रिप्शन मिले थे जो हड़प्पन स्क्रिप्ट के थे। बनवाली से क्या मिला था, टेराकोटा रिप्लिका ऑफ प्लाऊ। प्लाऊ का टेराकोटा रिप्लिका मतलब होता है जैसे एक हल है और बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा हल, टेराकोटा एक मिट्टी, उसका एक हल छोटा सा बना दिया गया है। तो बनवाली में टेराकोटा रिप्लिका ऑफ प्लाऊ मिला था। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो अगर कोई मतलब छोटा बच्चे के लिए अगर कोई रिप्लिका बनी हुई है, हल है छोटा सा, तो इसका मतलब है कि बड़े लोग यूज़ करते होंगे तभी तो बनाएंगे। अगर छोटे बच्चे का गाड़ी छोटा सा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कोई गाड़ी होगी बड़ी, कोई जो है व्हीकल इस तरीके की होगी जिसकी को देख के उसका रिप्लिका बनाया गया है। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा ऑफ प्लाऊ वॉज फाउंड। तो मैंने क्या बताया था, बनवाली। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है। लोथल से डॉकयार्ड, कालीबंगन से प्लाउड फील्ड, धोलावीरा से 10 लार्ज साइज के हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है। बनवाली से टेराकोटा रिप्लिका ऑफ काऊ। तो हमारा टेराकोटा रिप्लिका ऑफ काऊ कहाँ से, बनवाली से। अब प्लाउड फील्ड कहाँ से, कालीबंगन से, हम देख चुके हैं। प्लाउड फील्ड कहाँ से, कालीबंगन से, फिर से रिपीट कर रहा है। अब देखिए जो हमारा कुछ साइट्स हैं उनको हमें मैच करना है, रिवर्स है दी हुई है साइड में। हड़प्पन जो हमारी साइट है वो कहाँ पे है, रावी रिवर के पास। हड़प्पन है रावी रिवर पे। और हस्तिनापुर कहाँ पे है, गंगा पे है। नागार्जुन कोंडा पे कहाँ है, कृष्णा पे है। पैठन कहाँ पे है, गोदावरी। ध्यान रखिएगा, हड़प्पन कहाँ पे है, रावी रिवर पे। हस्तिनापुर कहाँ पे है, गंगा पे। नागार्जुन कोंडा कहाँ है, कृष्णा। पैठन कहाँ पे है, गोदावरी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 19th क्वेश्चन है और इसमें भी हमारा जो हड़प्पन सेटलमेंट है और रिवर है जहाँ पे ये सेटलमेंट्स लोकेटेड हैं। तो एक बार वही है, हड़प्पन है रावी पे, कालीबंगन है घग्गर पे, लोथल है भोगवा पे और रोपर है सतलुज पे। ध्यान दीजिएगा, जो हड़प्पन है वो रावी पे है, कालीबंगा कहाँ पे है, घग्गर है। कालीबंगा कहाँ पे, घग्गर। लोथल कहाँ पे है, भोगवा। रोपर कहाँ पे है, सतलुज। ठीक है। देख लेते हैं एक बार नीचे, हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपर, सतलुज। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा ऐसा सिविलाइजेशन है जहाँ पे ग्रेट बाथ मिला था। ठीक है ना। तो जो महान स्नानागार जो था, बहुत बड़ा सा एक स्नानागार मिला था, वो कहाँ से मिला था। तो देखिए वो मोहनजोदाड़ो से मिला था, हड़प्पा से मिला था, कालीबंगा या लोथल। ठीक है। तो वो मिला था मोहनजोदाड़ो। और अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें भी ग्रेट बाथ दिखाया गया है। ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बाथ मिला हुआ था। जो लोग बहुत न्यू हैं वो लोग गूगल पे इमेजेस भी सर्च कर सकते हैं। तो एक जो है ना, एक पिक्चर का जो इमेज होता है वो अलग तरीके का होता है, उनके माइंड में चीज़ें बैठी रहती हैं, काफ़ी टाइम तक वो क्लिक करेंगे जब भी आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है। तो देखिए, ग्रेट बाथ इज़ वन ऑफ द वेल नोन स्ट्रक्चर्स अमंग द ruins ऑफ द एंशियंट इंडस सिविलाइजेशन एट मोहनजोदारो इन सिंध पाकिस्तान। मोहनजोदारो कहाँ पे है, सिंध पाकिस्तान में। The foundation of Great Bath is extended from 55 meters east-west and 33 meters north and south. The Great Bath measures 11.8 meters into 7.04 meters and it has maximum depth of 2.43 meters. तो अब देखिए इसका जो है, हमें ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना इसका जो है कितना मेज़रमेंट क्या था, लेकिन हाँ ये आपको जानना ज़रूरी है कि जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंध प्रांत में है और ग्रेट बाथ जो हमें मिला था वो मोहनजोदाड़ो में मिला था। ठीक।
ठीक है। तो ये जो हमारा इंडस वैली का 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया। आगे के क्वेश्चंस को हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल, और लाइक करिए, साथ में शेयर करिए। जो भी लोग हैं जिनको ज़रूरत है वो जो है यहाँ से उनको लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।